हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर डी ब्लॉक के अंदर कॉपर के कंपाउंड दैट इज कॉपर सल्फेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। ग्रीन विट्रोल जिसे हम बोलते हैं CuSO4.5H2, ठीक है। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या क्या रिएक्शंस होती है, वो सब हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा उसको, ठीक है। आज हम कॉपर के दूसरे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। वो है आपका क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। तो दो इसके कंपाउंड हैं, हम उन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो आपका कंपाउंड आता है दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, इसको बनाते कैसे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन आएगी वो आएगी रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ HCl एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आप क्या कीजिए, कॉपर की रिएक्शन करवा दीजिए HCl प्लस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन हम काम में लेंगे, ठीक है ना। तो अपने को बनता है सबसे पहले आपको क्यूप्रस क्लोराइड बनाना है, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले आपको क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। CuCl2 साथ में बनता है आपके वाटर, ठीक है। लेकिन अपने को बनाना है क्यूप्रस क्लोराइड, तो हम क्या करते हैं, इस क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर की टर्निंग को ऐड करते हैं, ठीक है ना। ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग्स, कॉपर टर्निंग्स मतलब आपको जनरली कॉपर ही आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, Cu प्लस CuCl2, इससे आपको पास बनता है Cu2Cl2, ठीक है ना। Cu2Cl2 ये होता है आपका क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। क्लियर। आगे चल के हम CuCl2 पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, तो उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस भी आपकी यही रहेगी, सेम टू सेम, ठीक है। देखिए, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, अपने को बनाना है CuCl2, ठीक है ना। तो आप इससे CuCl2 से भी बना सकते हो दोबारा, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, कॉपर की जगह कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे। यहाँ पे कॉपर +2 में है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर +1 में है, मतलब कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो हम एक कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें, जैसे जिंक होता है, ठीक है ना। तो सेकंड जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, रिएक्शन ऑफ CuCl2 विथ जिंक। आप जिंक के साथ उसकी रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। CuCl2 प्लस जिंक, जिंक क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा किस में, Cu2Cl2 में, ठीक है। साथ में ZnCl2 फॉर्म हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपकी नॉर्मल मेथड होते हैं प्रिपरेशन के, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो आपका क्यूप्रस क्लोराइड जो है एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। जो आपके वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल, बट कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ये सोल्यूबल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम इसकी दो रिएक्शंस होती है आपकी, एक तो NaOH और एक H2S के साथ, ठीक है ना। वो दोनों देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम इसकी दो रिएक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो NaOH के साथ है, ठीक है, और एक आपकी H2S के साथ होती है। देखिए, फर्स्ट है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH, ठीक है। अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब आप
Cu2Cl2 की क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ, ठीक है ना, तो आपको Cu2O फॉर्म होता है, Cu2O फॉर्म होता है। इसका पहले स्टार्टिंग में कलर होता है आपका येलो, ठीक है ना, येलो कलर होता है, जो बाद में क्या चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है ना। तो येलो कलर चेंजेस टू रेड कलर में आपके वो चेंज हो जाता है, ठीक है। साथ में आपको मिलता है NaCl और HCl, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, Cu2 है आपके पास, 1 ऑक्सीजन है, NaCl प्लस HCl, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन होती है इसकी कि आपका येलो कलर का आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, PPT फॉर्म होगा, ठीक है, जो बाद में किस में चेंज हो जाएगा आपके रेड में, ठीक है। ये यहाँ पे भी +1 में है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज रिएक्शन विथ H2S। H2S के साथ रिएक्शन में कैसे होती है, देखिए, जब आप क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की रिएक्शन कराते हो H2S के साथ, ठीक है, तो आपको Cu2S का ब्लैक PPT मिलता है। क्या होता है इसका कलर, ब्लैक, ठीक है, और साथ में आपको मिलती है HCl गैस, ठीक है। तो ये इसकी क्यूप्रस क्लोराइड की 2 सिंपल रिएक्शंस होती है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए अब हम सेकंड कंपाउंड पढ़ते हैं दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज CuCl2, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेथड वही रहेगा आपका सेम, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ HCl एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमने देखा था सेम मेथड आपका रहेगा। क्या रिएक्शन होगी आपकी, कॉपर Cu प्लस HCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, Cu HCl के साथ, ठीक है ना, HCl के साथ, नॉट H2, HCl, CuCl2 फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, CuCl2, साथ में क्या मिलेगा आपको, H2। सिंपल मेथड है, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, इसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए कॉपर की क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, तो भी आपको CuCl2 मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आप रिएक्शन करवाइए कॉपर की, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ Cl2, ठीक है ना। जब Cu की आप रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ, ठीक है, तब भी आपको क्या मिलेगा, CuCl2 फॉर्म होगा, ठीक है ना। सिंपल आपकी 2 मेथड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना, तो वहाँ जहाँ आपका क्यूप्रस क्लोराइड क्या था, वाटर में इनसोल्यूबल था, ये आपका वाटर में सोल्यूबल रहेगा, ठीक है, ठीक है। और वो आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये आपका ब्लूइश ग्रीन सॉलिड रहेगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए ब्लूइश ग्रीन सॉलिड, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो आपका नेचर में ग्रीन होता है, और जो आप इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो आपका नेचर में, अब मतलब कलर में ब्लू होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ग्रीन एंड इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ब्लू, ठीक है ना। तो ये इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर इसकी एक रिएक्शन भी आपकी NaOH के साथ, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए,
ओके, देखिए अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं आपकी NaOH के साथ, कि आपकी NaOH के साथ इसकी क्या क्या रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन विथ NaOH। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करने पर लास्ट वाला जो था आपका वो येलो पीपीटी देता था। ठीक है, जो बाद में रेड कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका, जब हम CuCl2 की रिएक्शन कराएंगे आपकी NaOH के साथ, ठीक है ना, तो आपको CuOH होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसका ब्लू पीपीटी फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ब्लू पीपीटी। ठीक है, इसका अगर हम एक्चुअल कंपोजिशन देखें, एक्चुअल कंपोजिशन, तो एक्चुअल कंपोजिशन क्या होता है? एक्चुअल कंपोजिशन होता है आपका CuCl2 डॉट ट्वाइस ऑफ CuOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये इसका एक्चुअल कंपोजिशन होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी, ठीक है ना, रिएक्शन विथ NaOH में, ऑन रिएक्शन विथ NaOH, ठीक है, a blue PPT of CuOH whole twice is formed due to basic due to the formation of basic cupric chloride, बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक मतलब +2, क्यूप्रस मतलब +1। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड है। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन देता है आपका NaOH के साथ। ठीक है, इसका एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, सबकी एक एक दो दो छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ ही हैं, बड़ी कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट, अगर हम इसका हीटिंग इफेक्ट देखें तो CuCl2 को हीट करने पे, ये क्यूप्रिक क्लोराइड को हीट करने पे ये क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन हीटिंग क्यूप्रिक क्लोराइड that is CuCl2 decomposes to cuprous chloride that is Cu2Cl2 and releases Cl2 गैस। ठीक है, Cl2 गैस भी आपके रिलीज करता है। दैट इज CuCl2 को जब हम हीट करते हैं तो आपको Cu2Cl2 मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो क्या होगा? साथ में Cl2 गैस भी फॉर्म होगी। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ रिएक्शंस थी आपके कॉपर के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो कॉपर्स के कंपाउंड अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके जिंक के कंपाउंड। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम अपना एक और कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है जिंक। ठीक है, अब हम जिंक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज जिंक। हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री ऑफ जिंक। ठीक है, देखिए जिंक की कुछ रिएक्शंस होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये सब रिपीट रिएक्शन है जो बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HNO3 के साथ रिएक्शन। ठीक है ना, फिर से रिपीट हो रही है, पी ब्लॉक में भी हमने पढ़ी थी। ये जो आपका जिंक है ये आपके HNO3 के साथ रिएक्शन करता है 3 टाइप से। कितने टाइप से? 3 टाइप से। फर्स्ट हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3,
सेकंड में हम लेते हैं डाइल्यूट HNO3 और थर्ड में हम लेते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एक तो नाइट्रेट मिलता है, मेटल नाइट्रेट, ZnNO3 वोल्टेज, ये सभी में आपको मिलेगा। ठीक है, एक तो मेटल नाइट्रेट आपको मिलना है इसी, और साथ में आपको वाटर भी मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन में आपको मिलेगा आपको NO2। ठीक है ना, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मिलता है आपको NO, ये N2O मिलता है। ठीक है ना, N2O मिलता है आपको डाइल्यूट कंडीशन में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वेरी डाइल्यूट हो तो आपको मिलता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और साथ में आपको सब जगह वाटर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन तो आपको रट गई होगी अभी तक, और नहीं रटी है तो फिर इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं एसिड के साथ। ये जो आपका जिंक मेटल है ये आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, तो जो आपका जिंक है अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं या तो HCl से करा दो या फिर आप H2SO4 से करा दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। HCl से करवाते हैं तो आपको ZnCl2 मिलेगा और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, क्लियर। इसी की अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस अगर हम देखें, ठीक है ना, बेस के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है, जिंक जब आपकी NaOH से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले फॉर्म होता है आपका ZnOH वोल्टेज। ठीक है ना, इसका व्हाइट पीपीटी जो आपका फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो बनता है Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2 साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर H2। रिएक्शन को आप बैलेंस में कर सकते हो, Na2ZnO2 प्लस साथ में H2 गैस मिलेगी। ठीक है ना, H2 गैस रिलीज होती है, मतलब जिंक जो है आपका, आपने सुना होगा जो मेटल्स होती है अधिकतर एसिड के साथ रिएक्शन करने पर H2 गैस रिलीज करती है, बट जिंक ऐसा कंपाउंड आपका मेटल है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, और ये होता है आपका वाटर में सोल्यूबल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी जिंक की जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप, फिर हम जिंक के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी जिंक के कंपाउंड के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो आपका कंपाउंड आता है दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा अपना, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसे हम फिलोस्पर्स वूल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट कंपाउंड क्या है, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलोस्पर्स वूल। ठीक है, क्लियर है, ये आपको नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, ZnO जिंक का जो ऑक्साइड होता है, मैंने आपको बताया था कि बेसन गाल जीभ पर। ठीक है, ये आपको अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि जिंक जो है इसका जो ऑक्साइड है आपका, ये आपका नेचर में एम्फोटेरिक होता है। इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, देखिए हम प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं इसकी, ZnO इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है,
क्लियर है? इसका मतलब ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो ZnO की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, आपका HCl ले लीजिए, ठीक है, तो आपको एक तो कंपाउंड मिलेगा ZnCl2, ठीक है, साथ में मिलता है आपको वाटर। क्लियर? यही आपका ZnO बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। अब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक बेस की तरह वर्क कर रहा है, वहीं अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर NaOH दोनों से रिएक्शन करता है। रिएक्शन क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका Na2ZnO2, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 और साथ में आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि जो जिंक का ऑक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। Na2ZnO2, ठीक है, साथ में H2O फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर? इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। एक ये रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक और रिएक्शन है, वो है इसकी कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। रिएक्शन विथ CONO3 होल ट्वाइस, ठीक है, आपको कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। जब आपका ZnO रिएक्शन करता है, या फिर पहले तो होता क्या है, आपका जो कोबाल्ट नाइट्रेट है, जब हम ZnO की रिएक्शन करवाते हैं तो कोबाल्ट नाइट्रेट का सबसे पहले डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है, CONO3 होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे हम तो ये आपका डीकम्पोज होगा COO, ठीक है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस साथ में आपके बनता है NO2 प्लस O2, ठीक है ना। इसको आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका कोबाल्ट ऑक्साइड है, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वो होता है आपका ZnO.COO, ठीक है, ये होता है आपका एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, या एडिशन कंपाउंड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपका रिमेन्स ग्रीन। क्या बोलते हैं? रिमेन्स ग्रीन, रिमेन्स ग्रीन, ठीक है ना। ये आपके कलर इंडस्ट्रीज में काम में आती है, ठीक है ना, पिगमेंट होता है ये आपके, और आपके जो कलर्स इंडस्ट्रीज होती है वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है ना। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है ऐसी रिएक्शंस, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है आपकी इसकी जिंक के लिए, ठीक है, इन दोनों को नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद इसकी और कोई खास रिएक्शन है नहीं, ठीक है ना, तो उसके बाद हम अपना जिंक का दूसरा कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए अब हम अपना जिंक का नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं, दैट इज जिंक सल्फेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपका व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका जिंक का कंपाउंड व्हाइट विट्रियोल, जिसे हम बोलते हैं ZnSO4.7H2O, ठीक है, ओके। देखिए इसकी हीटिंग जो होती है, हीटिंग इफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो हम देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। जब आप जिंक सल्फेट को, व्हाइट विट्रियोल को हीट करते हो तो सबसे पहले इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, एट अराउंड 280 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और आपको मिलता है एनहाइड्रस जिंक सल्फेट, एनहाइड्रस जिंक सल्फेट, ठीक है। इसको आप फर्दर जब हीट करते हो अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 गैस, ठीक है ना, आपको फॉर्म होती है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसकी हीटिंग इफेक्ट ये होता है, ठीक है।
अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो हम देख सकते हैं रिएक्शन विथ NaOH। अगर आपने अभी देखी है रिएक्शन कि NaOH के साथ क्या रिएक्शन होती है, जिंक सल्फेट आपका जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो आपके जिंक की जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको सबसे पहले ZnOH होल ट्वाइस इसका वाइट पीपीटी मिलता है, ठीक है, जो आप फर्दर रिएक्ट करके NaOH के साथ आपका क्या बनाता है Na2ZnO2, जिसे हम क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। इसी की अगर हम सेकंड रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विथ एक्सेस या आपके एक्वस अमोनिया बोलिए या फिर NH4OH बोलिए, ठीक है, दोनों क्या है आपके सेम, ठीक है। जब आप जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराते हो NH4OH के साथ तो आपको स्टार्टिंग में ZnOH होल ट्वाइस इसका वाइट पीपीटी ही मिलता है, ठीक है, वाइट पीपीटी ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसकी यही एक रिएक्शन है। और जब आप एक्सेस में अमोनिया पास करते हो, ठीक है, आप एक्सेस में अमोनिया पास करते हो, ठीक है, तो ये सोल्यूबल हो जाती है पीपीटी और एक कंपाउंड बनता है दैट इज ZnNH3 होल 4 2+, ठीक है। इसकी वजह से आपकी पीपीटी क्या हो जाती है डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आपका जिंक भी एक्सेस अमोनिया के साथ सोल्यूबल होता है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम रिएक्शन देखें थर्ड आपकी H2S के साथ, रिएक्शन विथ H2S, अगर हम जिंक सल्फेट की रिएक्शन देखते हैं H2S के साथ ZnSO4 प्लस H2S, आपके पास बनता है ZnS, इसका वाइट पीपीटी, ठीक है ना, तीनों केस में आपके वाइट पीपीटी ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इनको नोट कीजिए। फिर इसकी एक और रिएक्शन है विथ KCN, वो भी हम देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी रिएक्शन KCN के साथ, ठीक है, रिएक्शन विथ KCN, फोर्थ आपकी रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ KCN, ठीक है। अगर हम KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट की आप KCN के साथ रिएक्शन करवाइए, ठीक है। सबसे पहले आपको ZnCN होल ट्वाइस का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, और जब आप इसकी एक्सेस KCN के साथ रिएक्शन कराओगे, एक्सेस KCN, तो आपको एक कंपाउंड मिलता है जिंक का, ठीक है, दैट इज ZnCN होल 4 2-, ये आपको सोल्यूबल कंपाउंड मिलता है, ठीक है। या तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो या फिर आप इसे 2- है तो K, इसे हम K2 ZnCN होल 4 इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी जिंक की KCN का, सिंपल आपकी 4 रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने कॉपर के 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हमने मेटल जो नई स्टार्ट की है वो है आपकी जिंक, और जिंक में भी बारे में हमने इसके भी 2 कंपाउंड ही इंपॉर्टेंट है जो हमने देख लिए हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फेट, ठीक है। तो अपनी जिंक की मेटलर्जी जो है आपकी जो रिएक्शंस है वो यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम
किसी और कंपाउंड की रिएक्शंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।